हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो मकर संक्रांति की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति से कोई भी एक नियम लेना होता है। तो जैसे कि तुलसी में बिंदी लगाने का नियम, सिंदूर लगाने का नियम, पार्वती जी को सिंदूर लगाने का, या फिर राम नाम लिखने का नियम लेना होता है। तो राम नाम लिखने के लिए हमें इस तरह से एक कॉपी ले लेना है और एक लाल रंग का पेन लेना है। और हमें प्रतिदिन जैसे कि नियम लेना है कि आज से संक्रांत के दिन से शुरू कर अगले साल संक्रांत तक, जैसे 2025 के 14 तारीख से शुरू होगा तो 2026 के 14 तारीख तक हमें लिखना है। 13 तक लिखना है, फिर 14 को हमें उद्यापन कर देना है। तो हमें लिखने के लिए एक कॉपी चाहिए, एक चौकी चाहिए, और हमें पहले दिन जो शुरुआत करना है तो उस दिन हमें अपने मंदिर में बैठकर ही इस तरह से एक कॉपी ले लेना है और एक लाल पेन ले लेना है। आप चाहे तो मोटा कॉपी 365 पन्ने का भी ले सकते हैं, या फिर पतला लेंगे तो फिर उसको आप दूसरा कॉपी ले लीजिएगा भरने के बाद से। तो हमें पहले दिन भगवान के सामने बैठकर ही लिखना होता है। बाकी दिन आप चाहे जैसे भी लिखें, कहीं भी बैठ के लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें एक नियम लेना होता है कि हमें इस दिन से अपने एक पन्ने में राम लिखना है। प्रत्येक दिन हमें एक पन्ना राम 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 लिखना है, और लिखते समय हमें राम राम बोलते जाना है, और इस तरह से हमें लिखना शुरू करना है। और पूरे एक पन्ने हमें प्रतिदिन लिखना है। और जब आप लिखेंगी पन्ने में तो हमें डेट डाल देना है। जैसे कि 14 तारीख से शुरू किए हैं तो 14 तारीख का डेट डालेंगे, 15 को 15, 16, इस तरह से हमें प्रत्येक पन्ने में डेट भी डालते जाना है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और यदि जैसे कि आप छूट जाता है, कहीं आप चली जाती हैं या तो फिर पीरियड हो जाती हैं, नहीं लिखने पा रही हैं, तो उतना पन्ना हमें याद करके फिर हमें एक ही दिन में या फिर 2 दिन में कैसे भी करके हमें उसे पूरा करना होता है। तो इस तरह से हमें प्रतिदिन बैठ के राम नाम लिखना होता है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि प्रतिदिन मंदिर में ही लिखें। इस तरह से देखिए, लाल पेन से हमें राम राम और लाइन से लिखना है, जैसे एक लाइन का पूरा। इस तरह से हमें प्रतिदिन लिखना है और डेट डालना है कॉपी में। तो हमें इस नियम को लेना होता है और हमें उस दिन संकल्प लेना होता है कि मैं आज से राम नाम लिखना शुरू कर रही हूँ। और हमें प्रतिदिन एक पन्ने राम नाम लिखना है। और राम नाम लिखने के बाद जब हमारा पूरा 365 दिन हो जाएगा तो फिर इसे हमें या तो अपने मंदिर के पूजा स्थान में, जैसे जो धार्मिक ग्रंथ होता है वहाँ पे आप रख दीजिए, या तो फिर आप किसी नदी में इसे प्रवाहित कर दीजिए, या तो फिर आप किसी पंडित को भी दान दे सकती हैं इस तरह से। तो हमें अपने राम जी का नाम लेकर हमें राम नाम लिखना शुरू करना होता है प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। और मैं इस तरह से लिखने के बाद से अपने राम जी को ठेका करके फिर मैं कॉपी वहीं पे रख देती हूँ और प्रतिदिन एक पन्ना राम लिखती हूँ। उसके बाद हमें उद्यापन करना होता है। जब 365 दिन हो जाता है तो हमें इस संक्रांत को शुरू करते अगले संक्रांत को हमें उद्यापन करना होता है। उद्यापन में आप एक पैंट शर्ट का कपड़ा, या तो फिर धोती, गंजी, गमछा, और ठंडी का दिन है तो ऊनी, और कुछ दक्षिणा हमें देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो भी हमारी पूजा में कमी होती है वो हमारी दक्षिणा से पूरी हो जाती है। और फिर हमें उस दिन या तो आप काला तिल या तो सफ़ेद तिल का तिलकुट्टा या कुछ भी मतलब दान कर दीजिएगा, क्योंकि संक्रांति के दिन तिल का दान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और ये कॉपी पेन उस दिन हमें दान करना है। फिर यदि आपको अगले साल फिर नियम लेना है तो आपको फिर से एक कॉपी पेन लेकर उस दिन से ही शुरुआत करना होता है। इस तरह से हमें राम नाम का संकल्प लेना होता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिएगा और कमेंट में श्री रामचंद्र की जय जरूर से लिखिएगा। इस तरह से देखिए आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा।